बात हम जो आपसे कहने वाले हैं वो ठीक वचन से है। और हम जो कहने वाले हैं मत्ती 15 अध्याय की 10वीं आयत में प्रभु आपसे कुछ कह रहा है। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए, प्रभु मुझसे कुछ कह रहा है। और वो मत्ती 15 का 10। याद रखो, यहां कुछ भी एडवांस नहीं, सब कुछ वचन से है। आमीन बोलो। आपको अपने जीवन में परमेश्वर के बल को देखना है कि नहीं देखना है, उसकी उपस्थिति को देखना है कि नहीं देखना है, परिणाम को देखना है कि नहीं देखना है, तो सब कुछ वचन से। आमीन कहो। इसलिए याद रखें ये बात जो प्रभु आपसे कह रहे हैं। मत्ती 15:10 में उसने कहा, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। क्या कहा? 2 शब्द। क्या बोला उसने? सुनो और समझो। तो आपसे प्रभु यही चीज आज कहने वाले हैं। सुनना है और उसके बाद यीशु मसीह जो समझा रहा है उसको समझना है। आमीन। क्योंकि जब आप सुने और समझे, बल आपका है, ताकत आपका है, अलौकिक दशा आपका है, गवाही आपकी है, रिजल्ट आपका है, प्रतिफल आपका है। बोलो कब? मत्ती 15:10। यीशु मसीह कह रहे हैं, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और क्या सुनना है? बोल के बताइए, क्या सुनना है? यस, वचन। और क्या समझना है? हाँ, सुनना है और समझना है। यही आपकी ताकत है। आमीन बोलो। जब सुनेंगे और समझेंगे, यही हमारी ताकत होगी यीशु के नाम में। तैयार हैं क्या? अब हम अगला स्तर आपके बीच में रखेंगे। वो स्तर आपके भविष्य को बनाएगा। आमीन कहें। जो हम सुनने वाले हैं और समझने वाले हैं, वो हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। बगल वाले को बोलो, हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। निर्माण करता, निर्माण करेगा वचन से। बोलो, सुनना है और समझना है। बोलो, सुनना है और समझना है। हम निर्माण किए जाएंगे, हम बनाए जाएंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्या किए जाओगे? हम बनाए जाएंगे, हम निर्माण किए जाएंगे उसके वचन के द्वारा। आमीन बोलो। ये कब होगा? पहला सुनना है, दूसरा समझने का प्रयास करना है। आमीन। इसलिए अपना टाइम व्यर्थ नहीं गवाएं, ये इंपॉर्टेंट समय है। आमीन बोलो। चलिए, अब हम उन बातों को सीखने वाले हैं जिससे हम जीवन में हमारा जीवन निर्माण होगा और हम एक गति की ओर बढ़ने पाएंगे। याद रखें कि परमेश्वर एक तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो दुखों में पड़े हुए लोगों को देखकर आंसू गिरा देता है और वो आपके आंसुओं को पोंछने का काम करता है। गड्ढों में पड़े हुए लोगों को निकालने का काम करता है। वो आपकी परिस्थितियों में बदलाव चाहता है। उसकी इच्छा है, द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की जो इच्छा है वो यह है कि आप सकुशल रहो। आमीन। उसकी इच्छा है कि आप चंगे रहो। आमीन। उसकी इच्छा है कि आप बलवान बनो। आमीन। उसकी इच्छा है कि आप अब जब तक इस धरती पे रहो, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही चलो। आमीन। छोटा नहीं होना चाहिए। यदि आप यहां हैं तो बिल्कुल आमीन, आपका छोटा नहीं होना चाहिए। याद रखिए, वो क्या कह रहा है, हमें ध्यान से शब्दों को सुनना। उसकी इच्छा है कि आप उसमें बलवान बन जाओ। उसकी इच्छा है कि आप उसमें ताकतवर बन जाओ। आमीन। और जब आपकी भी यही इच्छा हो जाती है कि हाँ परम पिता, आप मुझे शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, मैं भी तैयार हूं आप में शक्तिशाली बनने के लिए। हाँ, मैं भी तैयार हूं आपकी इच्छाओं में चलने के लिए। हाँ, मैं भी तैयार हूं आपके संग रहने के लिए। तो अपनी इच्छा एक चमत्कार के रूप में, एक छुटकारे के रूप में और एक समृद्धि के रूप में आपके परिवार में जाने देगा यीशु मसीह के नाम से। उसकी इच्छा है कि तुम चंगे हो जाओ। उसकी इच्छा है कि आप चंगे हो जाएं। उसकी इच्छा है कि आप समृद्धिशाली बन जाएं यीशु के नाम से। हालेलुया।
एक ऐसी बातों को हम सीखेंगे हमारे बीच में। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 13 और 14 आयत हम आपके साथ पढ़ेंगे। ध्यान से इसे नोट करें और सीखें। मत्ती 14 अध्याय 13 और 14। तो हम पहले 13वीं आयत को पढ़ लेते हैं। यीशु पिता क्या कह रहे हैं? जब यीशु ने यह सुना, उसने जो भी सुना हो उसको बाइबल में आप देखेंगे तो समझ में आएगा। वो किसी के हत्या के बारे में, किसी के मर्डर के बारे में प्रभु ने सुना। किसी सेवक को किसी ने मार दिया था। और जब यीशु ने यह सुना, उसके आगे हमारा भविष्य का प्लान है। यीशु ने क्या सुना, इस चीज को छोड़ो। अब हम इसके बाद आपको क्या सिखाने वाले हैं, इसको देखो। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को, पहला क्या बोला हमने भाई? बहन जी, भाई लोग बोलो, क्या हमने कहा? सब लोग बोलो, सुनसान। अंडरलाइन, बाइबल के नीचे अंडरलाइन, और अपने कॉपी पर, अपने डायरी में सुनसान लिखो। और दूसरा, सुनसान जगह को। और फिर एकांत में चला गया। सुनसान पहला आया, दूसरा शब्द क्या आया? उसी सुनसान जगह पर एकांत में, और अपने आप को अकेला करके चला गया। एकांत के नीचे भी अंडरलाइन करना है भाई। देखो, यहां अगर आप बैठे हो तो भक्तिमय परिस्थिति, याद रखना, भक्तिमय परिस्थिति ताकतवर तब बनती है जब हम वचन को सुनते हैं और समझते हैं। हमारी भक्ति ऐसी नहीं है कि बस मैं आऊं और बैठ जाऊं और यहां बात करता रहूं। कोई परिणाम आपके लिए नहीं होगा, कोई इच्छा आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। आपकी इच्छा जो पूरी होगी वो वचन से है। बोलिए जरा, देख के बोलिए, मुंह खोलिए। किससे है आपकी इच्छा? बोलो, और तेजी में बोलो, किससे है आपकी इच्छा? आपके इच्छा का पूर्ति किसके द्वारा होना है? आपके शरीर में छुटकारा किसके द्वारा होना है? आपके बेटे बेटियों में आशीष किसके द्वारा आना है? तो याद रखो, बच्चों को बैठाओ अपने स्थान पे, सब जन वॉलंटियर अगर हैं तो देखिएगा भाई हम क्या समझाना चाहते हैं। पढ़िएगा हमारे साथ फिर से उस पद को, वो अद्भुत है। हमारे साथ पढ़िए। जब यीशु ने, सब जन कहिए, आप कुछ लोग पढ़ नहीं पाते तो सब इसके साथ पढ़ लेंगे। हाँ, जब यीशु ने यह सुना, वो एक सही बात नहीं थी जो सुना, वो एक ठीक बात नहीं थी। वो यीशु ने जो सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को, कौन सी जगह को? फिर से बोलिए, फिर से कहिए। हाँ, आपको समझ में आना चाहिए। यीशु कहां गया? सुनसान जगह को, और एकांत में चला गया। कहां चला गया? हाँ, दो शब्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। वेरी गुड। सुनसान पहला, और दूसरा एकांत में चला गया। और यह सुनकर नगर नगर के पैदल ही उसके पीछे हो लिए। यह बहुत राज्य की बात है। मैं अभी आपको समझाऊंगा, और यदि आप इसे समझ लें तो आज आपके लिए बड़ा काम होगा। आपके जो गोदाम है आशीषों के, वो खाली नहीं होंगे, वो भरे रहेंगे। आपके खत्ते, आपके खत्ते क्या होंगे? हमारे खत्ते इसलिए भरे हैं, आपके खत्ते इसलिए भरे रहेंगे कि हम वचन को सुनकर समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि शैतान हमारे खत्तों को खाली करना चाहता है। हाँ? याद रखना इस बात को। प्रभु क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह सुनसान जगह पे गया, बोलिए जरा। और दूसरा, वो एकांत स्थान में चला गया। सुनसान जगह को और एकांत में चला गया अपने आप को लेकर। वो जगह कैसी है और वो अपने आप को कहां लेके चला गया? सुनसान जगह तो है, पर वो अपने आप को किसी एकांत जगह पर लेके चला गया। मतलब प्रार्थना करने के लिए। क्या करने के लिए? याद रखना,
हमारा टाइम होना चाहिए, एक ऐसा समय होना चाहिए कि जब सुबह में उठूं तो मैं एकांत में रहूं। हम जब सुबह उठे तो हमारा प्रेयर फैमिली के साथ ना हो। हमारा जब बिस्तर पर से जब हम उठते हैं तो हमारी प्रार्थना परिवार के साथ नहीं, हमारी प्रार्थना व्यक्तिगत होनी चाहिए सुबह की। और जब शाम होती है तो पूरे परिवार के लोग एक साथ मिलकर उन बातों के लिए जो दिन भर हुआ है उनको धन्यवाद देना चाहिए। एक टाइम ऐसा, अब याद रखिए 14 पद को पढ़ाइए हमारे साथ, उसके नीचे का पद देखिए। और लिखा है उसने निकल कर, मतलब वो एक ऐसे जगह पे चला गया जहां उसे कोई देख ना सके। वो तो एकांत जगह था ही, पर उसे कोई देख ना पाए, ऐसे वो एकांत जगह पे चला गया था। पर जब वो वहां से वो निकलता है तो एक बड़ी भीड़ देखी। आमीन बोलो। बहुत बड़ा आनंद है इसमें, आमीन बोलो। एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। बोल यीशु मसीह की। हमें समझना है प्रिय भाई बहनों कि क्या प्रभु कह रहे हैं। अगर वचन की समझ है तो शैतान बलहीन होगा, बलवान कभी नहीं होगा। याद रखना इस बात के लिए, अगर मसीहत में वर्ड आपके अंदर है, आपके अंदर वचन है और उसकी समझ है, तो शैतान बलहीन होगा, बीमारियां बलहीन हो जाएंगी, टूट जाएंगी। बाइबल कहती है उनके अविश्वास के कारण यीशु मसीह उन्हें चंगा नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वचन नहीं सुना और ना ही तो समझा। विश्वास कैसे आता है, बोल के बताइए। विश्वास कैसे आता है? ध्यान से सुनना है इसीलिए। अब चलिए हम आपको महत्वपूर्ण 13वीं आयत को दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ उसके पद को पढ़िए। अब ये लिखा है कि जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पे चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को चला गया और वो एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर, वो कैसी जगह है जरा बोल के बताओ सब जन। लोगों को पता कैसे चला? यही तो महत्वपूर्ण बात है कि वो सुनसान जगह थी, पर लोगों को मालूम कैसे हो गया? वो सुनसान जगह थी, वहां कोई मनुष्य नहीं था यीशु के सिवा, एकदम सुनसान जगह थी। याद रखो, सुनसान जगह का, सुनसान शब्द का इस्तेमाल कहां होता है? जहां पर कुछ भी बेहतर संकेत नहीं है, जहां पानी नहीं है, जहां हरी घासें नहीं है, केवल चट्टान है, वो जगह सुनसान कहलाती है। यह दर्शन है। यीशु मसीह के ऐसे स्थान पे गए जहां पर ना तो पानी था, ना तो वहां पर किसी तरीके कोई मनुष्य था, वहां कोई हलचल नहीं थी, सब कुछ डरावना जैसा था। क्या हमने बोला? एक बार बोल के बताओ। मुझे ये देखो, मैं जो चरवाहे की भूमिका निभा रहा हूं, मुझे ये बताना है कि आप इसको समझ रहे हो कि नहीं। अगर हमें भेड़ों को ले जाना है तराइयों में जहां पानी भरा हुआ है, तो हमें वहां चलना पड़ेगा, हमें इस बात को जानना पड़ेगा। सुनसान जगह का तात्पर्य यही है। सुनसान जगह का मतलब यह है, यीशु उस स्थान पे गया, वहां पानी नहीं था, वहां चट्टानें थी, धूप से चट्टानें पूरी तरीके से आग की तरफ उबल रही थी। वहां की जो जमीनें थी ऊसर थी, रेतीली भूमि थी, और पूरा का पूरा वहां का जो माहौल था डरावना था। कैसा था? हाँ, वहां पर कोई पक्षी भी आवाज नहीं कर रहा था, वहां पर कोई और ऐसे जानवर नहीं थे। पूरा सुनसान। सुनसान का मतलब ना तो वहां पक्षी है, ना तो वहां कोई मनुष्य है। ऐसे स्थानों पर ना वहां कोई पानी है, ना कोई वहां हरियाली है। सब कुछ डरावने जैसा है, सब कुछ डरावने जैसा है। विपरीत परिस्थिति है, एकदम विपरीत। कुछ भी वहां शुभ संकेत नहीं है, कुछ भी वहां ताजगी नहीं है, कुछ भी वहां ऐसा पॉजिटिव बातें नहीं है कि वहां कुछ ऐसा, हाँ किसी के लिए भलाई का स्थान है वो, किसी के लिए जीवन का स्थान है वो। पर यीशु ऐसे स्थान को चुनता है। यीशु सुनसान जगह पे गया और वो अपने आप को एकांत जगह पे लेके गया, किसी चट्टान के आड़ में अपने आप को लेके गया। क्योंकि जब 14 आयत को पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा है कि वो बाहर आया। 14 पद को देखिए क्या लिखा है। उसने निकल कर, क्या लिखा हुआ है?
निकल कर। इसका मतलब क्या हुआ कि यीशु किसी चट्टान के भीतर गया था और घुटना टेक लिया था, और वो एक सुनसान जगह थी। 13वें पद में लिखा है कि वो सुनसान जगह थी, पर वो अपने आप को एकांत में लेके गया। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपके लिए बड़ा काम हो गया यीशु मसीह के नाम में। याद रखो, इस बात को समझो, समझना है। यीशु अपने आप को लेके गया सुनसान जगहों पर, जहां पर कोई आशा नहीं थी, जहां पर कोई ताजगी नहीं थी, जहां पर किसी तरीके का कुछ भी शुभ संकेत नहीं था। न वहां कोई जल था, न वहां कोई पेड़ था, न वहां कोई पौधा था, पर यीशु अपने आप को उस जगह पे लेके गया। एक बार बोल के देखिए, यीशु अपने आप को लेके गया। किस जगह पे लेके गया? मेरा चरवाहे का चरवाही तभी सफल होगा जब भेड़ें सही रीत से उस बात को समझ लेंगी, तो आप शक्तिशाली बनेंगे, आप शक्तिशाली बनोगे। आमीन। अभी मैं आपको सब कुछ प्रमाणित करके दिखाऊंगा। अगर आप इसे समझ रहे हैं तो अंदर का शैतान और बीमारियां टूट रही हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन बोलो। क्योंकि एक एक वचन आत्मा है। क्या है? वेरी गुड। अब यीशु ने सुनसान जगह को चुन लिया और वो अपने आप को उस सुनसान जगह में एक ऐसे चट्टान की आड़ में लेके चला गया, और वहीं पर यीशु क्या टेका? यह प्राथमिकता है कि आपके लिए भी एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर आपका कोई परिवार ना हो, और सुबह जब उठो तो एक सुनसान स्थान पे जाओ। मतलब जहां कोई चिल्लाहट ना हो। प्रयास करो, आपका प्रयास ऐसा होना चाहिए जहां पर ज्यादा आवाज ना हो, ज्यादा शोरगुल ना हो। अपने आप को उस घर के कोने में लेके जाओ और घुटना टेको, उसके सामने उसको धन्यवाद दो। और लिखा है यीशु सुनसान स्थान पे गया, और वो लिखा है कि वो एकांत स्थान पे प्रार्थना के माहौल में गया, प्रार्थना करने के लिए गया। याद रखे, वो जगह रेतीली थी। बोलो रेतीली। जहां पे कोई आशा नहीं होती, वहां कोई फसल नहीं आ सकती, वहां कोई ताजगी नहीं आ सकती। वो जगह हरी भरी नहीं दिखती, पूरी तरीके से वो काटने को दौड़ती है। वो जगह देखने के बाद ऐसा लगेगा कि कैसे हो रहा है ये सब चीजें। आपको बिल्कुल डरावना सा लगेगा, डरावना सा। कहीं दूर कुछ एक कुत्ता भौंक रहा है, कहीं दूर एक पक्षी चिल्ला रही है। वहां न कोई पानी है, वहां कोई आशा नहीं है, वहां सब कुछ विपरीत है, आपके जीवन के विपरीत, आपके स्वास्थ्य के विपरीत, आपके सोच और विचारों के विपरीत। आप चाह रहे हो कि मैं वहां जाऊं, मुझे ताजगी मिले, पर वहां कुछ भी ऐसा नहीं था। यीशु जहां गया वहां पर पूरी तरीके से सुनसान था, और वो अपने आप को जब सुनसान एरिया में लेके गया, वो नहीं रुका, वो अपने आप को प्रार्थनाओं में लेके चला गया। आमीन। छोटा नहीं होना चाहिए। वो अपने आप को सुनसान जगह में लेके गया, और वहीं पर अपने आप को कहां लेके गया? एकांत में, प्रार्थनाओं में। और जब वो अपने आप को प्रार्थनाओं में लेके गया, तो वचन में क्या लिखा है, उसके बाद क्या हुआ? 14 पद में हम पढ़े तो वहां क्या लिखा हुआ है? उसने निकलकर जब वो प्रार्थना से बाहर आया, उस चट्टान की आड़ से जब वो बाहर आया, प्रार्थना करके जैसे ही बाहर आया, वो सुनसान जगह भीड़ से भर गई थी, भीड़ से भर गई थी। आमीन बोलो। वो सुनसान जगह अब सुनसान थी। क्या? वहां लोग आ चुके थे, वहां भजन चल रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे, यीशु का इंतजार कर रहे थे, यीशु की बात जो रहे थे, ओ देख रहे थे यीशु इसी सुनसान जगह में है। हालेलुया। याद रखो, वो थोड़ी ही देर बाद वहां देखते हैं कि भीड़ की भीड़ यीशु को खोजते हुए उस सुनसान जगह पर आ चुकी थी। भीड़ की भीड़। आमीन बोलो। आपका आमीन छोटा रहता है, ऐसा नहीं चलेगा। और लिखा है उन पर तरस खाया। उन भीड़ को देखकर उस सुनसान जगह, वहां भीड़ थी, अब
वहां भीड़ थी और यीशु उन भीड़ पर देखकर तरस खाया और लिखा है कि उनको वहां पर जितने बीमार लोग थे उन्हें चंगा कर दिया, उन्हें छुटकारा दे दिया। आमीन बोलो। इसका मतलब यह है कि यीशु जहां गया है वहां हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यीशु जहां गया है वहां हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूरी मायने नहीं रखेगी। हालेलुया। दूरी मायने नहीं रखती। हालेलुया। दूरी मायने नहीं रखती। हालेलुया। यीशु जहां गया है वहां हमें हो लेना चाहिए कि नहीं? यीशु कहां गया है? उसने कौन से स्थान को चुन लिया? जहां पर सुनसान था, वहां कोई आशा नहीं थी, जहां पर सब कुछ टूटा हुआ था, जहां पर सब कुछ बिखरा हुआ था, चट्टानें इधर से उधर थी, वहां पर कुछ भी ताजगी नहीं थी। हाँ या ना? यीशु ऐसे स्थानों को चुन लिया। पर याद रखो, उन्होंने भी चुन लिया जो यीशु पर विश्वास रखते थे, जो बीमार थे। आमीन बोलो। जो समस्या में थे। आमीन बोलो। उनका भी विश्वास था, यदि यीशु मसीह उस सूखे स्थान पे गया है तो मैं भी जाऊंगा। यदि यीशु सुनसान में गया है तो मैं भी जाऊंगा, क्योंकि जहां यीशु है वहां ताजगी है, जहां यीशु है वहां जीवन है। बगल वाले को बोलो, गलती नहीं करो, गलती नहीं करना। जहां यीशु है वहां हमें होना चाहिए। आमीन बोलो। जहां यीशु है वहां हमें होना चाहिए। फिर से बोलो, जहां यीशु है वहां हमें होना चाहिए। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।